नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो प्रधानमंत्री मोदी जब भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे शनिवार को, तो वहां पे माहौल देखने लायक था। सारे इनके नए पदाधिकारी बिल्कुल उत्साह में थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ऐसा मंत्र दिया कि अगर ये लोग फॉलो करेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी जीत से, और खास करके अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में, उसमें जीत से कोई रोक नहीं सकता। और देखिए, जो 2027 में जिन राज्यों में ये चुनाव होने हैं वही स्टेज सेट करेंगे 2029 को भी। 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका स्टेज भी यहीं पे सेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होने वाले हैं 2027 में। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जीत का मंत्र दिया? आपको पता है, इस वक्त पूरे देश में जो बजवर्ड है, जिस शब्द पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिस समूह पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है जेनजी। तो जेनजी के साथ भारतीय जनता पार्टी को कैसे जोड़ा जाए, कैसे संवाद स्थापित किया जाए, कैसे उनको जीता जाए, इस पे प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की नई टीम को जीत का मंत्र दिया। देखिए, जो 65 लोग बीजेपी की नई टीम के हिस्सा हैं, उनमें से तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 4 लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल 40 से नीचे की उम्र के, 50 के नीचे की उम्र भी 15-16 लोग वैसे हैं जो 50 से नीचे हैं, और 60 के नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। और एवरेज जो एज है, औसत उम्र जो है इस नई टीम में वो 50 है। इतनी युवा टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी के साथ संवाद स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारियों को कहा, उनका उत्साह बढ़ाया और यह भी बताया कि कैसे आप उनके साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री ने एक रैंकिंग लिस्ट दी थी इन लोगों को, जिसमें यह बताया गया था कि किस मंत्री ने कितने पोस्ट किए सोशल मीडिया पे, कितने एंगेजमेंट उनके हुए, कितने लाइक्स हुए। एक तरह से उनको यह कहा गया कि भाई आप अपने आप को तैयार कीजिए कि सोशल मीडिया पे आप जेनजी के साथ कनेक्ट कर सकें, क्योंकि आज का जो युवा है, जो जेनजी है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो आप भी अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। वो कैबिनेट मीटिंग में ही हुआ था। साथ में जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं, उनकी रैंकिंग भी वहां पे दिखाई गई, उनके बारे में भी बताया गया। तो देखिए, ये कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की शुरू से रही है। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहे हैं और टेक्नोलॉजी को लेकर के वो हमेशा बहुत सेवी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, तो ये जो नई टीम है उनके साथ जो उनकी बैठक हुई, जो बातचीत हुई, उन्होंने फोटो भी सबके साथ खिंचवाया और सबको जीत का मंत्र भी दिया। यह बताया कि भाई जेनजी, चूंकि इस देश में तकरीबन 60 से 65% जो आबादी है वो 35 के नीचे है, 35 साल से नीचे है। तो अगर आप उनके साथ संवाद स्थापित नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। और देखिए, जेनजी का दिल जीतने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी आज से नहीं कर रहे हैं, एक लंबे समय से कर रहे हैं और उसमें वो सफल भी रहे। आप याद कीजिए 2014 का चुनाव, जो भी युवा शक्ति थी भारत की, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़ी थी, पूरी तरह से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त भी उनको निराश नहीं किया था। और ये लोग जो कहते हैं ना कि जेनजी नाराज हो गया है, जेनजी नाराज हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो जंतर मंतर पे आपने जिन लोगों को देखा, दरअसल वो जेनजी को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये 30 साल के लोग, ये जेनजी नहीं है। अभिजीत दीपके ने ये पेपर लीक के नाम पे ये कहा कि हम युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल वो नहीं करते। उनको कौन सा एग्जाम देना है? क्या सौरभ दास को कोई एग्जाम देना है? नहीं देना है ना। तो आप ये सोचिए कि ये लोग जो फॉरेन एनजीओ के दलाल हैं, इन लोगों ने जेनजी के नाम पे दिल्ली में ये हंगामा करने की कोशिश की। ये और बात है कि चूंकि उनमें कुछ 10-15% तो छात्र थे ही, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका ख्याल रखा और उनकी बातें मान ली। लेकिन देखिए, अब उनका प्लान क्या है प्रधानमंत्री मोदी का, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को क्या कहा है। पहले तो आप ये समझिए कि जब ये निट का ये पेपर लीक मामला हुआ था तो तुरंत
उसको कैंसिल किया गया जैसे ही पेपर लीक की बात आई, नए एग्जामिनेशन हुए, रिजल्ट भी आ गए। अब प्रधानमंत्री दो बड़ी चीज करने जा रहे हैं और पदाधिकारियों के साथ वो भी डिस्कस किया उन्होंने। एक तो यह है कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी और इससे समझिए समाज का जो निचला तबका है, उसके जो छात्र हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा होगा। समाज का जो गरीब वर्ग है वो महंगे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उनकी यह शिकायत होती है कि भाई हमें तो बराबर का मौका मिलता ही नहीं। लेकिन अब जब फ्री ऑनलाइन कोचिंग होगी तो इनको भी बराबर का मौका मिलेगा। दूसरे, प्रधानमंत्री मोदी एक नई स्कीम या एक नई इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। उस इनिशिएटिव में क्या है कि एक जो कैबिनेट मंत्री है वो एक यूनिवर्सिटी में जाएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, हर यूनिवर्सिटी में एक यूनियन मिनिस्टर जाएगा और वहां पे वो छात्रों की समस्या को समझेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है क्योंकि ये सीधा संवाद होगा, बीच में कोई नहीं होगा। सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का नुमाइंदा और नई जनरेशन, छात्र। अब छात्रों की जो समस्या है वो खुल करके इन यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी समस्या केंद्रीय मंत्री के साथ शेयर करेंगे और चूंकि केंद्रीय मंत्री सीधे रिपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री को, तो उनकी बात सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। तो आप ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है और इससे बड़ी और क्या कोशिश हो सकती है जेन जी के साथ जुड़ने की और छात्रों के साथ जुड़ने की। अब ये जो ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है कि जेन जी के साथ संवाद स्थापित करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और अपने पदाधिकारियों को जो उन्होंने कहा है कि भाई आप इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि जेन जी के साथ आपका जो संवाद है वो निरंतर चलना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गैप होगा तो एक कॉकरोच आ जाएंगे, बीच में घुस जाएंगे। संवाद बहुत जरूरी है। संवाद में गैप हुआ तो ये जो फॉरेन फंडेड कॉकरोचेज हैं, जिनको विदेशी एनजीओ से पैसा मिल रहा है, जो रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका मिल जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और जेन जी के बीच में कोई संवाद खत्म नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पे बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो खुद 50 साल से कम उम्र के हैं और उन्होंने जो नई टीम बनाई है उसमें भी सारे आपको युवा लोग दिखेंगे। तो अब युवाओं का जो प्रतिनिधित्व बढ़ा है और देखिए पहली बार इसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। स्मृति ईरानी की वापसी हुई है और भी बहुत सारे लोग हैं जो युवा हैं। तो युवाओं पे फोकस है प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जैसे ही यह मैसेज जाएगा कि संवादहीनता की स्थिति हो गई है, वैसे संवादहीनता कभी रही नहीं है, लेकिन चूंकि लोग पीछे लगे हुए हैं और लोगों को भड़काना उनका उद्देश्य बन गया है, लोगों को सड़कों पे लाना किसी भी बहाने से। अब देखिए, राहुल गांधी तो चिल्लाते ही रहते हैं ना कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, जुडिशरी बिक गई है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये सब कह के लोगों को भड़का करके वो जो उनको सड़कों पे लाने का प्लान बना रहे हैं और इस देश में तख्ता पलट करने की साजिशें रच रहे हैं, जिसमें इनकी मदद विदेशी एनजीओज कर रहे हैं। और ये जो ठाकुर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी जो जॉर्ज सोरोस का है, ये लोग जिस तरह से पैसा इस देश में भेज रहे हैं, अगर उस खतरे से निपटना है तो इस संवाद को और मजबूत करना पड़ेगा। जी, छात्रों के साथ संवाद को मजबूत करना पड़ेगा। और शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में गए और भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से उनकी जो बातचीत हुई, उसमें मुख्य बिंदु बातचीत में यही रहा कि किस तरह से इस देश में जो जेन जी हैं, जो युवा हैं, उनकी अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतरे। इसी पे पूरी बातचीत केंद्रित रही और इसका असर पड़ेगा। जैसे 2027 में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब और गोवा में चुनाव होने वाले हैं और इन सारे राज्यों में जो युवा शक्ति है, जो जेन जी है, वो बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर अभी से उनको नहीं साधा गया तो ये कॉकरोच बीच में कूद जाएंगे। आपने देखा होगा
ये जो कॉकरोच हैं अभिजीत दीप के, वो महाराष्ट्र में स्कूल ठीक करो के नाम पे स्कूल में घुस जा रहा है, वहां पे लोगों को भड़का रहा है। ऐसा लगता है कि वो कोई कलेक्टर हो गया है, कि विधायक है, कि सांसद है। शाम को स्कूल में घुस जाता है, कहता है जी स्ट्रीट लाइट नहीं है, और प्रिंसिपल को बुला के पूछता है कि स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है। प्रिंसिपल का काम है स्ट्रीट लाइट बनाना, लगवाना। भाई लोकतंत्र में अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो लोकतांत्रिक तरीके से रखो। बात यह है ही नहीं कि उसको स्कूल ठीक करना है, बात यह है कि स्कूल के नाम पे उसे लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काना है। और स्कूल, आपको पता है भारत में एक हकीकत है, भारत में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। पूरे देश में वही हाल है। तो सवाल यह उठता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को ही ये कॉकरोच क्यों टारगेट कर रहे हैं। ये आशुतोष रंका राजस्थान में घुस गया, ये जयपुर के पास एक स्कूल में जाने की उसने कोशिश की, ग्रामीणों ने इनकी ठुकाई कर दी। ये रास्ता भी दिखा दिया कि अगर ये लोग इस तरह से गांव में घुस जाएंगे तो फिर इनकी ठुकाई करनी पड़ेगी। खैर, ये जो कॉकरोच हैं, जो दरअसल अरविंद केजरीवाल के ही चेले चपाटे हैं, और जिस तरह से अन्ना आंदोलन का फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली में सरकार बनाई, उसी तरह से ये माहौल क्रिएट करके विपक्ष के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। जैसे योगेंद्र यादव ने कहा था कि किसान आंदोलन का उद्देश्य विपक्ष के लिए पिच तैयार करना था। तो ये स्थिति नहीं आने दी जाए, और अगर एक छोटा सा भी वर्ग युवाओं का है, जेनजी का, जो कि ये महसूस करता है कि भाई उनके साथ संवाद ढंग से नहीं हो पा रहा है या कुछ संवादहीनता की स्थिति है, तो उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नई टीम के लोगों को, नए पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दिया और कहा कि भाई आप पूरी तरह से इस चीज में जुट जाइए, और हमारी तरफ से जो कोशिश हो सकती है वो आप कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए सरकार की जो नीतियां हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, खास करके युवाओं तक पहुंचाना, यह भी जरूरी है। और यह जिम्मेदारी तो इन पदाधिकारियों की होगी, जैसे इनकी सोशल मीडिया की जो टीम है। अब आपको पता है अमित मालवीय की जगह एक नए सोशल मीडिया के हेड बनाए गए हैं, अब उनकी भी बड़ी जिम्मेवारी है। तो इन सारे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई सब अपने काम में लगिए, और सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसको लोगों तक पहुंचाइए, और जिनकी जो आशंकाएं हैं उनका वहीं पे जवाब दीजिए। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज अगर सोशल मीडिया पे चल रही है तुरंत आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा, आपको उसका खंडन करना पड़ेगा, आपको अपने फैक्ट्स देने पड़ेंगे, और इसके लिए जो सोशल मीडिया की टीम है उसको ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारी बातें की, और देखिए जिस तरह से उन्होंने जेनजी को जीतने की कोशिश की है, ये अभिजीत दीप के और आशुतोष रंका और ये पूरे सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का जवाबी हमला है, ये मुंहतोड़ जवाब है जो ये दीपके और रंका यहां के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और राहुल गांधी तो आप देखिए वो अलग ही चीज वो कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी पुणे में गए, वहां पे छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम करने की कोशिश की, वहां पे अलग ही हंगामा हो गया कि भाई पैसा देकर के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा रहा है, लड़कियों को डरा धमका करके रजिस्ट्रेशन उनसे करवाया जा रहा है कि आप जा करके इवेंट को अटेंड कीजिए। युवाओं में कोई जोश तो है नहीं राहुल गांधी के प्रति, तो पैसा दे करके, डरा के, धमका के युवाओं के साथ वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह से इसमें फेल हो रहे हैं, और तभी ये विवाद खड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जेनजी से संवाद स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और वो सफल भी हो रहे हैं। आप देखिए इंस्टाग्राम पे उनके जो पोस्ट होते हैं उसका एंगेजमेंट कितना है, कितने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की नई टीम को जीत का मंत्र दिया और कहा कि आगे से ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि किसी भी तरह की कोई संवादहीनता जेनजी के साथ भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार का हो। निरंतर संवाद होना चाहिए, और सरकार जो भी अच्छा काम कर रही है वो जेनजी तक पहुंचनी चाहिए, तभी जाकर के ये कॉकरोच के जो इनकी जो मानसिकता है देश को तोड़ने की, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो शामिल हो गया है कॉकरोच जनता पार्टी में, वो जो चुनौती खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी जाकर के उनका
मुकाबला हो पाएगा और तभी उनको सही ढंग से हरा पाएंगे हम लोग। तो प्रधानमंत्री के इस संदेश के बाद आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की लंबी बैठक हुई, फोटो वोटो भी खिंचवाया उन्होंने, तो ये नई टीम प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से लेगी और जेएनजी के साथ ये संवाद स्थापित करेगी और आगे से ऐसा कोई मौका नहीं देगी कि ये कॉकरोचों को इस देश में युवाओं को भड़का कर सड़क पे लाने में कोई सफलता मिले, जैसा उन्होंने जंतर मंतर में करने की कोशिश की। आगे से ऐसा ना हो, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए मंत्र नई टीम को दिया है। आप ये मान सकते हैं कि जो नई टीम है वो इसको फॉलो करेगी और इस देश में शांति का माहौल बना रहेगा। ये कॉकरोच अपनी इस मंशा में सफल नहीं हो पाएंगे इस देश में हिंसा फैलाने की। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।